Hello class 9, welcome to our online classes of RPS. Here is the new topic that is collenchyma. आज जो जिस न्यू टॉपिक के बारे में हमने पढ़ना है that is collenchyma. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पैरेनकाइमेटस टिश्यू यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू के हमने पैरेनकाइमेटस टिश्यू के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके ऑक्यूरेंस के बारे में हमने पढ़ा था, उसके फंक्शंस के बारे में जाना था। अब हम लोग इस क्लास में अपने नेक्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू के collenchymatous टिश्यू के बारे में collenchymatous टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले collenchymatous टिश्यू के नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि collenchymatous टिश्यू का नेचर क्या क्या है। द फर्स्ट नेचर इज दैट इट इज लिविंग टिश्यू। जो पैरेनकाइमेटस टिश्यू में था कि पैरेनकाइमेटस टिश्यू भी लिविंग टिश्यूज थे और ये भी लिविंग टिश्यूज हैं बिकॉज इनके पास जो है वह सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अभी भी जो एक लिविंग टिश्यू के पास होने चाहिए। दीज आर थिन वॉल्ड एंड कॉम्पैक्ट। ये थिन वॉल्ड टिश्यूज होते हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। इट मीन्स दैट कि हमने पढ़ा था पैरेनकाइमेटस टिश्यू के बारे में कि देयर इज इंट्रासेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल्स इंट्रासेलुलर स्पेस होता है बट इन दीज सेल्स देयर इज अ इंट्रासेलुलर स्पेस दैट इज फिल्ड विद सम substances or some waste products due to which these cells are becomes compact. It means that the intracellular space becomes absent. या इसका इंट्रासेलुलर स्पेस जो है वह कुछ चीजों के इसके कॉर्नर्स में डिपोजिशन के कारण ये जो कॉर्नर्स में खाली जगह आपको दिख रहे थे उस खाली जगह में इसने अपने वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्पोज ऑफ करके और इस खाली जगह को इसने क्या किया, फिलअप कर दिया। राइट नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि इंट्रासेलुलर स्पेस इज जनरली एब्सेंट। इनके सेल्स के बीच जो हमने आपको कहा कि इंट्रासेलुलर स्पेस ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स है ना, इसका इंट्रासेलुलर स्पेस जो है वह जनरली क्या होता है, एब्सेंट हो जाता है। एब्सेंट इंट्रासेलुलर स्पेस क्या हो जाएगा, इसमें एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि थिकनिंग ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन एट द कॉर्नर्स। हमने आपको बताया कि कॉर्नर्स पर वह सेलुलोज और पेक्टिन को डिपॉजिट करेगा और धीरे धीरे करके या इसके वॉल्स को थिकन बनाता जाएगा, इसके वॉल्स को भी थिकन बनाएगा। ठीक है। यह इंट्रासेलुलर स्पेस जब फिलअप कर देगा, यह इंट्रासेलुलर स्पेस हमने पढ़ा था कि इसका फंक्शन क्या है, यह डिफरेंट सब्सटेंसेस को है ना एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसमिट करने के लिए इसको परमिएबिलिटी प्रोवाइड करता था, गैसेस एक्सचेंज में इसकी हेल्प करता था। बट जब इसका सेल जो है वह डिपोजिशन के कारण थिकन हो जाएगा देन इट बिकम्स इनकैपेबल टू परफॉर्म दूस परमिएबिलिटी फंक्शन। यह परमिएबिलिटी में इनकैपेबल होता जाएगा धीरे धीरे करके, बट इसमें नहीं हुआ, अभी कंप्लीटली नहीं हुआ, लेकिन आगे के टर्म्स में वह ऐसा ही करेगा, वह धीरे धीरे करके डिपॉजिट करेगा और अपनी परमिएबिलिटी को वह धीरे धीरे करके लूज कर देगा। सेल्स आर जनरली इलोंगेटेड इन शेप। सेल्स जो हैं वह इलोंगेटेड होंगे, लॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है ना, इलोंगेटेड शेप के सेल्स आपको नजर आएंगे। सेल्स आर जनरली इलोंगेटेड इन शेप, यानी इसका शेप जो होगा वह इलोंगेटेड हो जाएगा। राइट। लेकिन अगर हम इसके ट्रांसवर्स सेक्शन को देखें, ट्रांसवर्स सेक्शन
मतलब टीएस सेक्शन जो हम लोग कहते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन को देखें, इस तरह से इसका ट्रांसवर्स सेक्शन हम ले लेंगे। तो यह ट्रांसवर्स सेक्शन को अगर हम देखें, ठीक है, तो यह कैसा दिखाई देगा ट्रांसवर्स सेक्शन में? तो यह ट्रांसवर्स सेक्शन में जो है आपको पॉलीगोनल दिखाई दे सकता है। ट्रांसवर्स सेक्शन में कैसा दिखाई देगा, है ना, पॉलीगोनल दिखाई देगा, या फिर ओवल दिखाई दे सकता है, या फिर सिलिंड्रिकल भी दिखाई दे सकता है। ओवल, पॉलीगोनल या फिर सिलिंड्रिकल दिखाई दे सकता है ट्रांसवर्स सेक्शन में देखें तो। पॉलीगोनल आप लोग जानते हैं, मैथमेटिक्स में आपने पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ा होगा, सिलेंडर के बारे में पढ़ा होगा और ओवल शेप के बारे में पढ़ा होगा। नाउ द नेक्स्ट इज दैट occurrence, ये कहां पाया जाता है? These are generally found in hypodermis of dicot stem and below the epidermis in lips, petiole and midribs etc. कहता है कि ये हाइपोडर्मिस में पाया जाता है। हाइपोडर्मिस जानते हैं क्या होता है? हाइपोडर्मिस एक्चुअली these are the thin and geometric layers that forms around the body and that is called this geometric layer is called dermal cells, and there are 3 cells that are present around the body, है ना? The outermost layer is called epidermis. Epidermis, ठीक है। The middle layer of cell is called mesodermis. The middle layer is called mesodermis. ठीक है, and the innermost layer is called endodermis. Endodermis, right? तो इसमें 3 लेयर्स हो गए, epidermis, mesodermis एंड एंडोडर्मिस, राइट? बट इसके अंदर एक और लेयर पाया जाता है एंड इसी लेयर को हम लोग हाइपोडर्मिस के नाम से जानते हैं। राइट, इसी को हम लोग कहेंगे हाइपोडर्मिस। तो कहता है कि यह डाइकोट स्टेम के हाइपोडर्मिस में पाया जाता है, स्टेम में उसके बाद बिलो द एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे भी पाया जाता है, एंड इन लिप्स ऑफ लिप्स, पेटियोल एंड मिडरिब्स। लिप्स में पेटियोल में पाया जाएगा, लिप्स में पेटियोल में पाया जाएगा और मिडरिब्स में पाया जाएगा। पेटियोल में और मिडरिब्स में, पेटियोल और मिडरिब्स आप जानते हैं। पेटियोल इट मींस जैसे ये लीफ है, राइट ना, 1 मिनट, लुक एट दिस। इसको अगर लीफ शब्द मानते हैं तो इसके लीफ का जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग पेटियोल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? पेटियोल कहेंगे। और इसके बीच वाला जो रिब होता है, बीच वाला जो वेनेशन होता है, इसको हम लोग मिडरिब कहते हैं। ठीक है, तो ये लिप्स के पेटियोल और मिड रिब में भी पाया जाएगा। एंड इसके बाद हम आते हैं फंक्शन पर, ठीक है ना। कौन पर आते हैं? फंक्शन पर। फंक्शन में कहता है कि इट एक्ट एज द चीफ सपोर्टिंग टिश्यू, या इस प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। सपोर्ट, उसमें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा एंड अदर सपोर्ट उसको प्रोवाइड करेगा। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, elasticity and tensile strength. मैकेनिकल सपोर्ट इसको डिफरेंट फंक्शंस में सपोर्ट करने का मतलब हुआ कि मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। जैसे मशीन से बनता है मैकेनिकल, ठीक ना, तो अगर कोई मशीनी वर्क में उसका हेल्प करेगा, ठीक है ना, तो आवर बॉडी इज वर्क लाइक मशीन। प्लांट्स का भी बॉडी एक मशीन है जो डिफरेंट पार्ट्स से बना होता है, तो वह उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, मशीन के वर्क में उसकी हेल्प करेगा। अगला है इलास्टिसिटी।
It means that it provides flexibility. It means it bended without breaking. That is called elasticity. And here is the tensile strength. It means the exertion या उसके मतलब हाइपर टेंशन को मतलब जो है प्रिपेयर कर सकता है। हवाएं चलती हैं, उसको झुकाती हैं, कभी इधर कभी उधर, उस पर प्रेशर डालती हैं, तो उस प्रेशर को एक्सर्ट करने की जो एबिलिटी होती है वह टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि द मैक्सिमम एबिलिटी टू कैरी द वेट ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज नोन एज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में आपने पहले साइंस में पढ़ा होगा, राइट ना। तो यह टेंसाइल स्ट्रेंथ इसको प्रोवाइड करेगा। इट प्रोवाइड flexibility to the aerial parts. Aerial parts it means the part that is in air, यानी जमीन से ऊपर का जो पार्ट होता है, इस ग्राउंड लेवल से, है ना, यह ग्राउंड लेवल माने हैं, तो इस ग्राउंड लेवल से ऊपर का जो पार्ट होता है, ग्राउंड लेवल से ऊपर का जो पार्ट होता है यह कहलाएगा एरियल पार्ट, जो एयर में डेवलप करेगा एरियल पार्ट। ठीक है, तो एरियल पार्ट को यह क्या देता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, यानी मुड़ने की क्षमता। फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है। द नेक्स्ट इज दैट कि इट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को भी परफॉर्म कर सकता है। इफ बट देयर इज ए कंडीशन दैट, वहां पे कंडीशन है कि फोटोसिंथेसिस को कब परफॉर्म कर सकता है, व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल, जब अगर इसके पास क्लोरोफिल होगा, देन इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, तभी यह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म कर पाएगा। इट कैन परफॉर्म the photosynthesis, it resists the leaves from the tearing of from wind, यानी जब हवाएं चलती हैं तो चूंकि यह मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, और इस कारण से वह लीव्स को मतलब फटने से बचा लेता है। लीव्स को टूटने से बचा लेगा, फटने से बचा लेगा, ताकि लीव्स अपना प्रॉपर वर्क करते रहें। इट कैन ऑल्सो स्टोर फूड, यह स्टोर कर सकता है फूड को भी, क्योंकि अभी यह लिविंग है, लेकिन यह शर्त है कि यह तभी तक फूड को स्टोर कर सकता है जब तक कि यह लिविंग है। अगर यह नॉन लिविंग हो जाता है, देन इट इज कंप्लीटली इनकैपेबल टू परफॉर्म दिस टाइप ऑफ वर्क्स, बिकॉज इट लूज इट्स परमिएबिलिटी व्हेन इट बिकम्स डेड। जब ये डेड हो जाएगा तो अपनी परमिएबिलिटी को लूज करेगा, और जब परमिएबिलिटी लूज करेगा देन इट इज इनकैपेबल टू स्टोर फूड, या फूड को स्टोर करने में कैपेबल नहीं हो पाएगा। एंड ये दूसरा था आपका जो है कॉलेनकाइमा, एंड दिस इज द लास्ट है ना सिंपल परमानेंट टिश्यू, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। आपने देखा कि इसमें लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं संभवतः, लेकिन ज्यादातर यह लिविंग टिश्यूज का बना होता है। लेकिन जब यह नॉन लिविंग है तो यह बन जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। तब यह सवाल उठता है कि हाउ डू इट बिकम्स डेड, यह मरेगा कैसे। देखिए इसमें स्क्लेरेनकाइमा जो है वह ग्रीक वर्ड्स का बना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, दो वर्ड्स से बना होता है, एक स्क्लेरस और दूसरा एनकाइमा। स्क्लेरस और एनकाइमा। स्क्लेरस का मतलब होता है हार्ड और एनकाइमा का मतलब फ्यूजन, जैसे कॉलेनकाइमा में था, है ना, कोला और एनकाइमा से बना था। कोला का मतलब हो गया ग्लू और एनकाइमा का मतलब हो गया फ्यूजन, ग्लू फ्यूजन। ठीक है, तो इसमें स्क्लेरेनकाइमा जो है वह चूंकि अब हार्डनेस गेन करेगा। हाउ डू इट गेन हार्डनेस? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स लाइक लिग्निन। लिग्निन इज अ टाइप ऑफ सीमेंटेड हार्ड सब्सटेंस। यह धीरे धीरे डिपॉजिट होगा तो यह सीमेंटेड हार्ड सब्सटेंस के रूप में बनेगा और वह उस सेल को भी हार्डनेस प्रोवाइड करेगा। सो इसके
आउटर मोस्ट लेयर में, या चूंकि हार्डनेस मतलब जो है अपने सीमेंटेड हार्ड सब्सटेंस को डिपॉजिट कर रहा है, सो इसका जो आउटर मोस्ट वॉल होगा इट बिकम्स थिक। इसका जो आउटर मोस्ट वॉल होगा वह थिक हो जाएगा। इट बिकम्स रिजिड एंड इम्पर्मिएबल ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन के डिपोजिशन के कारण यह इम्पर्मिएबल हो जाता है। इट मीन्स it does not provide permission to enter any substance or exit any substance from it। यह एक्चुअली होता क्या है कि यह अपने वेस्ट मटेरियल्स को अपने आसपास के जगहों पर तो डिपॉजिट करता है, लेकिन इसमें कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम तो नहीं होता। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होगा लेकिन एक्सक्रिएशन तो करेगा। दैट इज द नेचर। आप जानते हैं कि यह नेचर है कि अगर कोई खाएगा तो एक्सक्रिएशन भी करेगा, पिएगा तो एक्सक्रिएशन भी करेगा। तो यह एक्सक्रिएटरी सब्सटेंसेस को डालेगा कहां, रखेगा कहां, तो वह उन्हीं सेल्स के एम्प्टी स्पेस में डिपॉजिट करता है। जब एम्प्टी स्पेस फुल हो जाते हैं तो वह क्या करता है, सेल के अंदर भी डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देता है। एंड सो इट बिकम्स थिक एंड हार्ड। दीज आर क्लोजली पैक्ड, सो नो इंट्रासेल्युलर स्पेस। ये क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं और इसलिए इनके बीच कोई इंट्रासेल्युलर स्पेस नहीं होता। ठीक है, हमने पहले बताया कि डिपोजिशन होगा तो स्वाभाविक है वो खाली स्पेस को भरेगा, और भरेगा तो स्पेस जो एम्प्टी था वो अब क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। एंड सो नो इंट्रासेल्युलर स्पेस। इन टीएस सेक्शन ऑफ टीएस सेक्शन इट अपीयर्स नेट ऑफ हेक्सागोनल सेल्स। अगर इसका टीएस सेक्शन देखा जाए तो यह हेक्सागोनल सेल्स, आप जानते हैं हेक्सागोनल सेल्स का मतलब क्या होता है, वैसे सेल्स जिसका कि 8 कॉर्नर्स, 8 साइड्स होते हैं, सॉरी 6 साइड्स होते हैं, सॉरी 6 साइड्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड हेक्सागोनल। इसे हम लोग हेक्सागोनल कहते हैं। तो टीएस सेक्शन में यह सेल्स जो हैं हेक्सागोनल ही दिखाई देंगे। राइट, कैसे दिखाई देंगे, हेक्सागोनल। इसकी तो है आपका एस्केलेटिंग काइमा का जो दो टाइप्स होगा, एक होगा फाइबर, ठीक है ना, और दूसरा होगा स्क्लेराइड्स। एक फाइबर्स और दूसरा स्क्लेराइड्स। फाइबर्स किस हिसाब से, यह फाइबर्स की तरह स्ट्रक्चर बनाएगा तो यह फाइबरस हो जाएगा, और स्क्लेराइड्स जब फाइबर का मतलब होता है लंबा धागे जैसा संरचना, और स्क्लेराइड्स जो होता है यह इससे छोटा हो जाता है। ठीक है, ठीक बट स्मॉल। तो ये जो फाइबर्स है कहता है कि दीज आर लॉन्ग इलोंगेटेड स्पाइंडल शेप विथ, है ना, पॉइंटेड एंड, यानी यह इलोंगेटेड फाइबर शेप हो जाएगा, लेकिन इसके एंड्स जो होंगे वह कैसे होंगे, पॉइंटेड एंड्स होंगे। देख रहे हैं आप, पॉइंटेड एंड्स है, ये भी इसका भी एंड जो है वह पॉइंटेड एंड्स है। तो इस तरह के ये टिश्यूज को फॉर्म करता है कौन, फाइबर्स। एंड स्क्लेराइड्स में कहता है कि दीज आर शॉर्ट विथ एक्सट्रीमली थिक लिग्निफाइड वॉल्स। ठीक है, यह छोटे होंगे, ठीक है, लेकिन यह एक्सट्रीमली थिक हो जाएंगे ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ठीक है, लिग्निन के डिपोजिशन के कारण इसका जो सेल वॉल होगा वो एक्सट्रीमली थिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एक्सट्रीमली थिक हो जाएगा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज दैट इसका फंक्शन हम देखेंगे, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड रिजिडिटी। यह मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और उस प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। इट फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द सीड्स एंड नट्स। सीड्स और नट्स के अराउंड या प्रोटेक्टिंग कवरिंग प्रोवाइड करता है। दैट्स प्रोटेक्टिंग कवर, है ना, प्रोटेक्ट द सीड्स फ्रॉम द डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड ऑल्सो फ्रॉम इंसेक्ट्स। ये एनवायरमेंटल कंडीशन से इसको प्रोटेक्ट करेगा और उसके साथ इंसेक्ट से भी इसके एम्ब्रायोनिक स्टेज यानी बेबी प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। यानी इसका फंक्शन हो गया प्रोटेक्टिव।
या इसको एक और काम में हेल्प करता है, दैट हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के डिस्पर्सल में भी हेल्प करेगा। डिस्पर्सल तो आप जानते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम पेरेंटल प्लांट, यानी पेरेंटल प्लांट से सीड्स को दूर ले जाना, दैट इज कॉल्ड द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। It forms the fibers of plants like jute, hemp and flax. या जूट, हेम्प और फ्लैक्स जैसे प्लांट्स में क्या प्रोवाइड करेगा, है ना, यह फाइबर्स फॉर्म करेगा। ठीक है, जूट से हम लोग फाइबर्स ऑब्टेन करते हैं, जिसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज होता है, रोप बनाने में, जूट बैग्स बनाने में, राइट ना। तो यह चूंकि फाइबरस है, इसलिए वह प्लांट के फाइबरस पार्ट को फॉर्म करेगा। It provide greenness to the pulp of various fruits। या डिफरेंट जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि फाइबरस फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स पल्प वाले होते हैं, उनमें यह पल्प बनाने का मतलब काम करता है, पल्प बनाता है, राइट ना। दिस इज द टोटल एंड ऑफ आवर सिंपल परमानेंट टिश्यू। हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। ओके, थैंक यू।